नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने एनालिसिस ANALYSIS इसमें वाक्य की रचना देखी थी, वाक्य विश्लेषण देखा था। आज वाक्य विश्लेषण यानी उसी को ये काइंड्स एनालिसिस भाग 2 है। उसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉजेस यानी उपवाक्य। निम्नलिखित उपवाक्यों के निम्नलिखित भेद होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, वह उपवाक्य होता है या क्लॉज होती हैं जो वाक्य में मुख्य रूप से प्रयुक्त हो और पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए किसी पर निर्भर डिपेंड न हो। डेफिनेशन, इसकी व्याख्या देखते हैं। अ प्रिंसिपल क्लॉज इज दैट क्लॉज, अ प्रिंसिपल क्लॉज, ए PRINCIPAL clause CLAUSE is that THAT clause CLAUSE which WHICH can CAN stand STAND by BY it 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 SELF itself as a complete COMPLETE sentence SENTENCE or which WHICH makes MAKES complete COMPLETE sense SENSE sense. Example: I shall help you because you are my friend. दूसरा उदाहरण देखिए। He said that he would not read English. आता अब इसमें शाल को अंडरलाइन किया है, हेल्प को अंडरलाइन किया है और यू को अंडरलाइन किया है पहले वाक्य में। दूसरे उदाहरण में सेड को अंडरलाइन किया है। इन वाक्यों में अंडरलाइन किए हुए शब्दों से या शब्दों द्वारा क्लॉजेस यानी मुख्य उपवाक्य पता लगता है। पहचान, पहले उदाहरण का हमने हिंदी अनुवाद देखा। यह है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इस अर्थ के दो भाग हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, दूसरा भाग क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इन दोनों भागों में से पहला भाग पूर्ण अर्थ प्रकट करता है तथा दूसरे भाग से यह पता लगता है कि इससे पूर्व कुछ और शब्द हैं, अतः इससे पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मुख्य उपवाक्य है यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में ही सेड मुख्य उपवाक्य है। अब अगला भेद हम जानेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी समान पदीय उपवाक्य। वह क्लॉज यानी उपवाक्य है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करे तथा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आरंभ हो। डेफिनेशन,
a coordinate a co dash ordinate clause clause is that is that clause clause which which is introduce introduced by a coordinating co dash ordinating conjunction conjunction and is is independent independent of any any other other clause clause as उदाहरण देखिए, यू स्लिप्ड एंड दे वेंट। इसमें दे और वेंट को अंडरलाइन किया गया है। हरी वेप्ट बट मोहन लाफ्ड। उपर्युक्त उदाहरणों में अंडरलाइन किए हुए शब्दों या अंडरलाइन किए हुए शब्दों द्वारा व्यक्त उपवाक्य कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, क्योंकि इनसे पूर्ण भाव प्रकट होता है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड तथा बट से आरंभ होती हैं। अगला भेद है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।